नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल न्यूज नेस्ट एमपी पर। मैं हूं आपकी होस्ट श्रिया। मैं लेकर आई हूं मध्य प्रदेश की टॉप 25 खबरें जो आपको अपने प्रदेश की सभी जानकारियां जैसे कि राजनीति, शिक्षा, क्राइम और त्योहारों से जोड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहली खबर, आरक्षण विवाद, महाजन आयोग रिपोर्ट पर सियासत गर्म। मध्य प्रदेश सरकार ने महाजन आयोग की रिपोर्ट को संलग्न किया, लेकिन इसे पूरी तरह समर्थन नहीं दिया गया। साथ ही साथ विपक्ष का आरोप है कि 27% ओबीसी आरक्षण से कुल 73% हो गया, जिसमें मुस्लिम समुदाय को फायदा हुआ काफी ज्यादा। सीएम मोहन यादव ने सफाई दी, लेकिन सोशल मीडिया पर बीजेपी समर्थक और विरोधी आमने सामने। साथ ही साथ अब दूसरी बड़ी खबर, विजयदशमी की बधाई, सीएम मोहन यादव का संदेश। डॉक्टर सीएम मोहन यादव ने दशहरा पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा, असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक दशहरा हमें एकजुट होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी शुभकामनाएं दे रहे हैं साथ ही साथ इनके। तीसरी बड़ी खबर, एमपी निशानेबाजों का कमाल, 17 मेडल जीते। मध्य प्रदेश के निशानेबाजों ने कजाकिस्तान में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में 17 मेडल जीते। बहुत ही अच्छी खबर है ये। सीएम मोहन यादव ने भोपाल में खिलाड़ियों को से मुलाकात भी की और उन्हें 10 लाख रुपए से ज्यादा की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान करी। राज्य खेल विभाग ने इसे ऐतिहासिक बताया। चौथी खबर, सोयाबीन के लिए भावांतर योजना शुरू। 3 अक्टूबर से सोयाबीन किसानों के लिए भावांतर भुगतान योजना की शुरुआत करी जाएगी। सरकार एमएसपी से कम दाम पर खरीद कर अंतर की राशि देगी। इससे 20 लाख से भी ज्यादा का लाभ होगा, खासकर मालवा क्षेत्र में। पांचवी खबर, 2 बच्चा नीति से डर से नवजात दफनाया। रीवा में एक सरकारी शिक्षक दंपति ने 2 बच्चा नीति के डर से 3 दिन के अपने छोटे बच्चे को जिन्ना जंगल में दफना दिया। पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामला नौकरी खोने के भय से जुड़ा। विपक्ष ने नीति पर सवाल भी उठाए। तो अब बढ़ते हैं छठवीं खबर की ओर। इंदौर पुलिस ने जब्त किया पाकिस्तानी झंडे वाले गुब्बारे। इंदौर पुलिस ने बाजार से पाकिस्तानी झंडे गुब्बारे जब्त किए। दशहरा मेले में वितरण की कोशिश थी। एसएसपी ने सख्ती बरतने से के निर्देश भी दिए। साथ ही साथ राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर नजर। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अक्टूबर में 21 को दीपावली पर छुट्टी। आरबीआई ने घोषणा की, 21 अक्टूबर को एमपी सहित कई राज्यों में दीपावली पर बैंक बंद। साथ ही साथ छठ पर भी अवकाश। किसान और ग्राहक सतर्क रहें, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी बढ़ सकता है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। एमपी धार्मिक पर्यटन का केंद्र। मध्य प्रदेश उज्जैन, ओमकारेश्वर जैसे स्थलों से धार्मिक पर्यटन में अग्रणी। टीओआई रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में 5 करोड़ पर्यटक आए। अर्थव्यवस्था को 10,000 करोड़ का भी फायदा हुआ। सरकार नई योजनाएं ला रही हैं। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पीएम मोदी ने राजघाट पर श्रद्धांजलि दी। 2 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी को नमन किया। एमपी में स्वच्छता अभियान चला। सीएम ने भी भाग लिया। लाल बहादुर शास्त्री को भी याद किया। साथ ही साथ अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। स्वास्थ्य संकट, छिंदवाड़ा में कफ सिरप से 6 बच्चों की मौत। बड़ी खबर आ रही है, छिंदवाड़ा में कोलरिफ और नेक्सट्रॉस डीएस कफ सिरप से किडनी फेलियर, 6 बच्चों की मौत। सरकार ने पूरे एमपी में बैन लगाया। स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी भी बढ़ाई, जांच जारी। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सोनम रघुवंशी का पुतला नहीं चलेगा। इंदौर एचसी ने सोनम रघुवंशी हत्याकांड आरोपी का पुतला दहन रोक दिया। दशहरा आयोजकों को नोटिस। साथ ही साथ कानूनी लड़ाई भी जारी हो चुकी है। अब बढ़ते हैं
अगली बड़ी खबर की ओर। इंदौर मेट्रो को $190 मिलियन लोन। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट को $190 मिलियन मंजूर किए। इससे 32 किलोमीटर नेटवर्क तेजी से बनेगा, ट्रैफिक जाम भी कम रहेगा। ये बहुत ही अच्छी खबर बताई जा रही है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ज्योतिरादित्य सिंधिया की दशहरा बधाई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दशहरा पर एमपी वासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। बहुत ही अच्छी बात कही उन्होंने। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सोशल मीडिया पर बीजेपी पर निशाना। एक्स पर हैशटैग रामद्रोही मोहन यादव ट्रेंड। महाजन रिपोर्ट में राम वंशोक कथा का जिक्र। बीजेपी आईटी सेल ने दी सफाई, लेकिन सवर्ण संगठन आंदोलन की तैयारी की जा रही है। अब बताती हूं मैं आपको अगली बड़ी खबर। सेवा पखवाड़ा का समापन। पीएम मोदी जन्मदिन पर शुरू सेवा पखवाड़ा 2 अक्टूबर को खत्म। एमपी में सफाई, सामाजिक कल्याण कार्य हुए। युवा खेल कार्यक्रमों पर फोकस। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 लागू। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने नई नीति। एमपी में ग्रामीण खेल केंद्र मजबूत होंगे। 2036 ओलंपिक पर नजर, राज्य को 500 करोड़ फील्डिंग। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। रीवा दुर्गा पंडाल में मारपीट। रीवा में भंडारे पर 2 गुटों में लाठी डंडे चले, तलवारें भी निकाली गई, 5 घायल। पुलिस ने केस दर्ज किया। दशहरा सुरक्षा भी बढ़ाई गई साथ ही साथ। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सिद्धि में हाथी महोत्सव पर ग्रामीण नाराज। सिद्धि में हाथी महोत्सव को ग्रामीणों ने दिखावा बताया। वन विभाग पर लापरवाही का आरोप भी। प्रदर्शन की धमकी भी दिखी जा रही है, बताई जा रही है साथ ही साथ। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सागर मेयर पर गंभीर आरोप। सागर महापौर संगीता तिवारी पर निगम आयुक्त से भ्रष्टाचार के आरोप। जांच शुरू। विपक्ष ने इस्तीफे की मांग की। अब बताते हैं आपको अगली बड़ी खबर। आरएसएस शताब्दी। बीजेपी का आउटरीच प्रोग्राम। आरएसएस ने 100 साल पर एमपी में बीजेपी का मास कॉन्टेक्ट प्रोग्राम। हिंदू सम्मेलन ट्रेनिंग कैंप, सीएम ने भी भाग लिया साथ ही साथ। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। ओमकारेश्वर में दशहरा मेगा आयोजन। महाकाल मंदिर में विशेष पूजा, लाखों श्रद्धालु। सरकार ने सिक्योरिटी और ट्रैफिक का भी प्लान तैयार किया है, जो कि बहुत बेहतरीन बताया जा रहा है सूत्रों के हिसाब से। अब बताते हैं अगली बड़ी खबर। किसान आंदोलन की तैयारी। भावांतर योजना पर किसान संगठनों की बैठक। एमएसपी गारंटी की मांग। 3 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन पर नजर। अब बता रही हूं मैं आपको अगली बड़ी खबर। पंडित छन्नूलाल मिश्रा का निधन। मिर्जापुर के प्रसिद्ध गायक, 92 वर्ष में निधन हो गया उनका। बनारस में अंतिम संस्कार। संगीत जगत में बेहद ही शोक का माहौल देखा जा रहा है। आज के इस वीडियो की अंतिम खबर। अमित शाह का एमपी दौरा संकेत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर, लेकिन साथ ही साथ एमपी बीजेपी मीटिंग में भी शामिल। आरक्षण मुद्दे पर चर्चा की संभावना बताई जा रही है। तो दोस्तों, ये थी मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख खबरें। क्या लगता है, कौन सी खबर सबसे इंपॉर्टेंट है? आप अपनी राय कमेंट में बताएं और वीडियो